नमस्कार दोस्तों। महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन के साथ साथ धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को भी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। महाभारत में कुछ और पात्र ऐसे भी थे जो भीम की तरह ही बलशाली और बाहुबली थे। उनमें से एक है दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। वे अंधे थे, लेकिन वे बहुत ही शक्तिशाली भी थे। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, यानी वे भीम से भी ज्यादा बलवान थे। युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र शोक में बहुत दुखी थे। अपने पुत्र के मोह के कारण ही वो उसकी प्रत्येक गलतियों और मनमानी पर पर्दा डालते चले गए। इसी का नतीजा ये हुआ कि बात युद्ध तक आ पहुंची और इससे कौरवों सहित लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि इस लड़ाई के बाद धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु से इतने हताश थे कि उन्होंने भीम को मारने की योजना बना ली थी। धृतराष्ट्र अपनी इस योजना में कामयाब भी हो जाते अगर श्री कृष्ण ने चतुराई से काम नहीं लिया होता तो। दरअसल भीम ने ही गदा युद्ध का नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जंघा पर वार किया और उसे घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया था। इस वजह से धृतराष्ट्र का पूरा गुस्सा भीम को लेकर ही था। साथ ही वो श्री कृष्ण को लेकर भी नाराज थे, जिन्होंने भीम को दुर्योधन की जांघ पर मारने का इशारा किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भीम ने कैसे दुर्योधन को मारा और इसमें श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत युद्ध अपने आखिरी चरण में था और दुर्योधन के सभी महारथी मारे जा चुके थे। ऐसे में एक शाम दुर्योधन अपनी माता गांधारी से मिलने पहुंचा। गांधारी ने दुर्योधन के संभावित मौत के डर से बचने के लिए उसे एक खास आदेश दिया। गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह नदी में स्नान करके निर्वस्त्र अवस्था में सीधे उनके पास आए। दुर्योधन माता गांधारी के इस आदेश के कारण को नहीं समझ सका, लेकिन उसने वही करने का निर्णय किया जो माता ने कहा था। दुर्योधन नदी से स्नान कर लौट ही रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे देख लिया। दुर्योधन को स्नान के बाद निर्वस्त्र होकर लौटते देख श्री कृष्ण सारा माजरा समझ गए और उस समय दुर्योधन के पास आ गए और उसे लज्जा महसूस कराने के लिए हंसने लगे। श्री कृष्ण ने साथ ही पूछा कि वह इस तरह क्यों और किधर जा रहा है। तब दुर्योधन ने माता गांधारी के आदेश के बारे में उन्हें बता दिया। तब इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह क्या ऐसी अवस्था में अपनी माँ के पास जा सकता है। श्री कृष्ण ने तंज कसते हुए कहा कि वयस्क होने के कारण कम से कम कुछ तो कमर के हिस्से के ऊपर रख लेना चाहिए। यह बात सुनकर दुर्योधन भी दुविधा में आ गया और एक केले का पत्ता अपने कमर के हिस्से पर डालकर गांधारी के पास चला गया। दुर्योधन के पहुंचने पर माता गांधारी ने अपने आंखों की बंधी हुई पट्टी कुछ देर के लिए खोली और अपने पुत्र के पूरे शरीर को निहारा, और ऐसा होते ही दुर्योधन के शरीर के जिस जिस भाग पर गांधारी की नजर पड़ी वह पत्थर का हो गया। हालांकि जांघ और उसके कुछ ऊपर का हिस्सा आम शरीर की तरह ही रह गया। माता गांधारी ने यह देखा तो वे हैरान हो गई और इस संबंध में पूछा तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से हुई बातचीत का जिक्र किया। इस पर गांधारी ने नाराज होते हुए कहा कि उसने न तो कभी बड़ों की बात मानी है और नहीं आज मानी है, इसलिए आज कौरवों का ये हाल हुआ है। इसके बाद अगले दिन जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ तो गदा युद्ध के नियम के अनुसार भीम कमर के ऊपरी हिस्से पर वार कर सकते थे और दुर्योधन का ऊपरी हिस्सा तो पत्थर का हो चुका था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम को जांघ पर वार करने का आदेश दिया। भीम ये इशारा समझ गए और उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह दुर्योधन मारा गया। युद्ध के बाद पांडव जब वापस हस्तिनापुर पहुंचे तब धृतराष्ट्र ने भीम से गले लगने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण इस समय तक धृतराष्ट्र के मन में चल रहे क्रोध को समझ गए थे और उन्होंने चुपके से एक लोहे का पुतला धृतराष्ट्र के सामने यह कहते हुए बढ़ाया कि यही भीम है। तब धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने उस लोहे के पुतले को भीम समझकर गले लगाया और इतनी जोर से दबाया कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा करते समय धृतराष्ट्र के मुंह से भी खून निकलने लगा था। तब धृतराष्ट्र को समझते देर नहीं लगी कि उनकी मंशा सबके सामने आ चुकी है
कुछ देर बाद क्रोध शांत होने पर इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पांडुपुत्रों से माफी भी मांगी। कुछ दिन के बाद धृतराष्ट्र अपना सारा राजकाज पांडवों को सौंपकर अपनी पत्नी गांधारी और अपने छोटे भाई पांडु की पत्नी माता कुंती और विदुर जी के साथ वन में चले गए। दोस्तों, इस प्रकार पुत्र शोक के कारण धृतराष्ट्र ने भीम को मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।